अब हम अपनी शंकाओं के समाधान के लिए गुरु चरणों में चले। बिल्कुल, क्योंकि गुरु चरणों से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। गुरु चरणों से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। हर वस्तु का मोल है लेकिन इनका कोई मोल नहीं। हर वस्तु का मोल है लेकिन इनका कोई मोल नहीं। निश्चित रूप से बंधुओं, इन चरणों का कहीं कोई मोल नहीं है, बहुत अनमोल हैं। और इन्हीं अनमोल चरणों के पास चलते हुए हम दोनों अपने हाथ जोड़ लें विनम्रता के साथ। जो भी इस लाइव प्रसारण को देख रहे हैं उनसे भी मेरा विनम्र निवेदन कि अपने दोनों हाथ जोड़कर श्रद्धा पूर्वक अपना मस्तक झुकाते हुए महाराज श्री का हम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मेरे साथ बोलेंगे, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। गुरुवर का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो गया है। और सबसे पहले कुछ ऑनलाइन प्रश्न महाराज श्री हम ले रहे हैं। पहला प्रश्न आलोक जी जैन कोलकाता से हैं। वो कह रहे हैं कि दिगंबर जैन धर्म के विकास में अग्रवाल सरावगी समाज का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, परंतु आज देखते हैं कि ये लोग प्राय जैन धर्म से विमुख हो गए हैं और हमारी संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। इस संदर्भ में अपना मार्गदर्शन देवें। देखिए, आज के सत्र की शुरुआत बड़े ज्वलंत मुद्दे से हुई। हम जैन धर्म के इतिहास को पलट करके देखते हैं तो ये पाते हैं कि एक समय था जब भारत के भूभाग में जैन समाज, जैन धर्म के अनुयायी थे और यहाँ के बहुसंख्यक लोग जैन धर्म का अनुपालन करते थे। जैन धर्म में विभिन्न जातियों और समुदायों के लोगों का समावेश रहा। अग्रवाल जाति भी जैनियों की एक श्रेष्ठतम जातियों में शुमार रही है और ये बात बिल्कुल सही है कि अग्रवाल जैन समाज का दिगंबर जैन संस्कृति के विकास में बहुत मूल्यवान स्थान रहा। मैंने इस विषय में पहले भी कई बार चर्चा की है कि ये बड़ी उदार समाज, धर्मनिष्ठ समाज, समर्पित समाज रही है। देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पित भाव से इन्होंने काफ़ी काम किया। इनके द्वारा अनेक मंदिरों का निर्माण कराया गया, धर्मायतनों का निर्माण कराया गया, तीर्थों का विकास कराया गया, साहित्य का सृजन किया गया। लेकिन यह विडंबना है कि वर्तमान में धीरे धीरे अग्रवाल समाज और अग्रवाल समाज में विकास कर यह फतेहपुर आदि से उत्पन्न हुई जो समाज है, ये इनमें प्राय जैन धर्म से विमुखता की ओर झुकाव बढ़ रहा है। यह हम सबके लिए बहुत चिंता का विषय है। इसके पीछे एक ही सबसे प्रबल कारण रहा कि एक समर्पित समाज को भी हमारे समाज के कतिपय आग्रहवादी मनोवृत्ति के कारण धर्म से विमुख होना पड़ा। हमारे समाज में धर्म से ज्यादा जाति का बंधन मान लिया गया और जातीय बंधन को इतना महत्व दिया गया कि लोग अपनी जाति की सुरक्षा की चिंता में धर्म को तिलांजलि देने लगे। अभी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले एक बहन जी यहाँ आई थी जो लाडनू वाले सिद्ध सागर जी महाराज की बेटी या बहन क्या थी, बेटी, क्षुल्लक सिद्ध सागर जी जिन्होंने जैन धर्म की प्रभावना में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनके ही परिवार की एक बेटी, उनकी ही बेटी थी, भतीजी थी, भतीजी, उन्होंने आकर के बड़ी पीड़ा से कहा कि महाराज हमारी परिपाटी थी, मैं जैन थी, मेरा विवाह वैष्णव परंपरा में हो गया। शुरुआत में मैं रोती थी कि कहाँ मैं जैन कुल से आकर के कहाँ आ गई, पर महाराज आप जानते हैं धीरे धीरे मुझे ढलना पड़ा और आज भी मैं नमोकार जपती हूँ। आप आए तो दर्शन करने का भाव हुआ, लेकिन मेरे शादी के 50 वर्ष हो गए हैं, अब जैन धर्म छूट गया। ये हमारी समाज के पतन का एक बहुत बड़ा कारण बना। एक बेटी के जाने से एक वंश गया। लोगों ने शरीरगत जाति का, शरीर आश्रित जाति को महत्व दिया, आत्माश्रित देह को भुला दिया। जिन जातियों का लोग आग्रह करते हैं या जिस सज्जातित्व की बात की जाती है, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कोई भी जाति अनादि नहीं है। हम हर समाज के उत्पत्ति के इतिहास की बात जब पढ़ेंगे तो ये बात अच्छी तरीके से पाएंगे कि ये जितने भी हमारी समाज में जातियां उत्पन्न हुई है,
वे किसी न किसी घटना के कारण हुई और एक साथ सब बदले हैं। समझने के लिए खंडेलवाल समाज की ही इतिहास को आप पलट कर रख लें। राजा खंडेलगिरी ने जैन धर्म को स्वीकार किया तो सारे के सारे लोग खंडेलवाल हो गए और एक साथ 84 रियासत के लोग 84 गोत्रों में विभाजित हो गए। किन्हीं का खून एक नहीं था, किन्हीं का वंश एक नहीं था, ये जातियां बनी। तो ये जातियों की कहानियां, इनका आग्रह बहुत नुकसानदेह हुआ। जैन परंपरा के बाहर हमारी बेटियां गई और बाहरी परंपरा से बेटियां आई। एक समय था जब तक सास का घर में प्रभाव चलता था, वो यहाँ आकर के ढलती थी, वो वहाँ जाकर के वहाँ के अनुरूप धर्म पालन करती थी। लेकिन इन दिनों में धीरे धीरे लोगों की सोच बदलती गई और यहाँ आने के बाद उनकी धीरे धीरे मानसिकता परिवर्तित हो गई और जैन कुल में आकर जैन परिवार को ही अजैन बना दिया और हमारी समाज की एक बहुत बड़ी क्षति हुई। हमने सुना है कि अमोघ वर्ष के काल में 25 करोड़ जैन थे, राजा कुमार पाल के काल में 10 करोड़ जैन थे, सम्राट अकबर के काल में 4 करोड़ जैन थे। अविभाजित भारत में जैनियों की संख्या 2 करोड़ थी और आज सेंसेक्स के अनुसार 45 लाख मात्र रह गए हैं। ये हमारे लिए सोचनीय बात है कि ये दिनों दिन कितने घट रहे। इस ह्रास में एक बड़ा कारण हमारी जातीयता की भावना रही। एक दूसरे के साथ बेटियां न लेने देने का जो हमारा जातीय आग्रह हुआ, उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ, ऐसा मेरा अनुभव है। अकेले कोलकाता में 3000 परिवार जैन परिवार, उनमें से बहुत आयत अपने साथ सरावगी आज भी लिखते हैं, जो श्रावक का अपभ्रष्ट रूप है। वे जैन परिवार के लोग वैष्णव हो गए। हमने 2013 के चातुर्मास में उनमें से 300 लोगों को वापस जैन धर्म के साथ जोड़ा और आज वो आगे चल रहे हैं। लेकिन ये पर्याप्त नहीं, इस अभियान को और आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ हमें अपने समाज में जाति विवाहों के क्रम में इस तरह के बंधन और आग्रह को तोड़ देना चाहिए। हमें धर्म एक हो, बस इस बात का ध्यान रखें। विधर्म विवाह से बचें और इन जातीय आग्रहों से अपने आप को मुक्त करें, तभी हम धर्म की सच्ची प्रभावना कर सकेंगे और जैन धर्म का समुचित विकास हो सकेगा, जैन परंपरा का समुचित विकास हो सकेगा। और एक बात और कहना चाहूँगा, हमें एक प्रयास करना चाहिए कि जो अग्रवाल बंधु जैन धर्म का पालन कर रहे हैं और अपने पारिवारिक बैकग्राउंड के कारण यत्किंचित जैन धर्म की क्रियाओं से अनभिज्ञ हैं, थोड़ा आगे पीछे हैं, तो उन्हें प्रेम से अपने साथ जोड़िए, गले लगाइए, उन्हें जैन धर्म सिखाइए, उनकी हंसी मत उड़ाइए, उन्हें ऐसा एहसास कराइए कि यही मेरा असली घर है और यहाँ आऊँ तो आज भी मेरे लिए वही सम्मान है जो आज से हजारों वर्ष पहले था। ये भावाभिव्यक्ति साधर्मी वात्सल्य की अगर होने लगे तो मान करके चलना, अभी भी हम बहुत कुछ वापस पा सकते हैं। महाराज जी, राजीव जी जैन सिंगापुर से जो कि ऑनलाइन जुड़े हैं, इनका प्रश्न प्रमाणिक ऐप पर आया है और ये सारे प्रश्न महाराज जी प्रमाणिक ऐप से ही ऑनलाइन आप लोगों के बीच में हैं। कहा जाता है कि आत्मा का परिभ्रमण और मन का व्यापार प्रचलित रहता है जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए ऐसा क्या करें जिससे आत्मा स्थिर हो तथा मन निश्चल हो? मन को निश्चल करोगे तो आत्मा अपने आप स्थिर हो जाएगी। आवागमन के चक्र से बचने के लिए एक ही उपाय है, पहले अपने आप को पहचानो, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, अपने स्वरूप को पहचानो। संसार के परिभ्रमण से बचने के लिए 2 उपाय है, स्वयं की पहचान और दूसरी बात स्वयं की परिचर्या। मैं कौन हूँ इसे जानो और जो तुम हो उसमें डूब जाओ, उसमें लीन हो जाओ। जिस दिन आत्मा आत्मा में लीन हो जाए, आत्मा का परिभ्रमण खत्म हो जाएगा। लेकिन आज आत्मा को आत्मा का परिचय नहीं, वो अनात्मा को ही आत्मा मान करके चलता है और अनात्मा में रमता है, राग देश होते हैं, संसार में परिभ्रमण करने लगता है। जिस दिन आत्मा आत्मा में डूब जाए, उसी क्षण उसके संसार का परिभ्रमण रुक जाएगा। महाराज जी, दौलत जी जैन जो कि कोटा राजस्थान से हैं, वो उनके मन में एक शंका उत्पन्न हुई है कि राष्ट्रीय गीत में, राष्ट्रीय गान में 13 पंक्तियां होती है और जिनके लिए लगभग 52 सेकंड का समय निर्धारित किया गया है। ठीक इसी प्रकार महामंत्र नमोकार के 5 पद होते हैं और इसे 9 बार पढ़ने के लिए कहा जाता है और देखा यह जाता है कि लोग उसको मुश्किल से
30 सेकंड में ही पूरा कर लेते हैं। तो उनके मन में ये शंका हुई है कि ये कैसे संभव हो पाता है कि 30 सेकंड में ही कोई व्यक्ति 9 बार। हमारे यहाँ नमोकार के जो 9 बार पढ़ने की परिपाटी है, नमोकार 9 बार नहीं, ये 27 उच्छ्वास का एक कायोत्सर्ग, और कायोत्सर्ग विधि पूर्वक करना चाहिए। लोग 9 बार उंगली चला देने का नाम ही कायोत्सर्ग करते हैं। सच्चे अर्थों में कायोत्सर्ग तो ये है जिसमें अपनी उंगली भी का भी चालन न हो। सावधान मुद्रा में श्वास प्रश्वास के साथ नमोकार बोले। श्वास ले नमो अर्हंतानम, श्वास छोड़े नमो सिद्धानम, श्वास ले नमो आयर्यानम, श्वास छोड़े नमो वज्रायनम, श्वास ले नमो लोए और श्वास छोड़े सब्वशाहुनम। 3 बार श्वास लेने और छोड़ने पर 1 बार नमोकार मंत्र होगा, और ऐसे 9 बार करेंगे तो 27 उच्छ्वास का कायोत्सर्ग हो जाएगा। लगभग ऐसा करने में अगर मध्यम रीत गति से आप श्वास प्रश्वास करेंगे तो लगभग 50 से 52 मिनट लगता है, लेकिन लोग हड़बड़ा के करते हैं। कईयों के तो 20 सेकेंड में ही पूरे हो जाते हैं। हम लोग 2-3 बार नहीं करते और उनके पूरे 9 बार होते हैं। भगवान जाने वो क्या करते हैं, लेकिन सावधानी से करिए, होश पूर्वक करिए। कायोत्सर्ग को कायोत्सर्ग की रीति से करेंगे तभी उसका सच्चा आनंद आएगा। महाराज जी, चेतन जी रोखड़े बेलगाम से प्रमाणिक ऐप पर ही उन्होंने अपना प्रश्न भेजा है कि विजयार्ध पर्वत आर्यखंड से कितनी दूरी पर है, और क्या मनुष्य पंचम काल में विजयार्ध पर्वत तक या फिर पर्वत के नजदीक नई टेक्नोलॉजी की मदद से जा सकता है? देखिए, विजयार्ध पर्वत भरत क्षेत्र के ठीक बीचों बीच में, तो भरत क्षेत्र का जो व्यास विस्तार है उसके अर्ध विस्तार के बीच में अगर हम देखेंगे तो विजयार्ध पर्वत है। एक्यूरेट कैलकुलेशन मेरे दिमाग में फीड नहीं है, आप उसे कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, लेकिन योजनों में जहाँ तक जाने और न जाने का सवाल है। विजयार्ध पर्वत पर चतुर्थ काल जैसी स्थितियाँ बनी रहती, विद्याधरों की नगरी है। शास्त्रों में इसका निषेध भी नहीं है। यदि कोई विद्याधर चाहे तो आज हमें यहाँ से उठाकर विदेह ले जा सकता है। और जैसा हमने सुना है कि आचार्य कुंद विदेह गए थे, तो कुंद जैसे महान आचार्य के विदेह जाने की संभावना यदि किसी देव के बल पर होती है, तो आज की टेक्नोलॉजी के बल पर भी विजयार्ध पर्वत तक जा पाना असंभव नहीं है। लेकिन इसका कोई लक्षण देखने को नहीं मिलता। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो और हम लोग विजयार्ध पर्वत तक कोई यहाँ से जा सके, विदेह तक जा सके, ये बहुत अच्छी बात होगी। पर मेरा तो ये मानना है कि ये यंत्र युग से संभव नहीं है, ये मंत्र और साधना के बल पर जरूर संभव है जो आचार्य कुंद के जीवन में घटित हुई। और वैसी साधना आराधना हो तो विजयार्ध पर्वत क्या, विदेह क्षेत्र तक भी जाया जा सकता है। महाराज जी, शांति कुमार जी, ममता जी सोगानी टोक्यो जापान से, जो कि गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, पूछ रहे हैं कि गर्मी का प्रकोप निरंतर बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, भयानक सूखा, बाढ़, बादल फटने आदि के प्राकृतिक प्रकोप किन पर्यावरण असंतुलन के कारण है? क्या यही प्रलय के शुभ संकेत है? देखिए, जो कुछ भी है ये सब मानव निर्मित है। आज वर्तमान में जो प्रदूषण फैला है वो मनुष्य ने फैलाया है, प्रकृति के अन्य प्राणियों ने नहीं। मनुष्य अपने सुखभोग के लिए इस प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया, मिसयूज किया। इसके कारण ग्रीन हाउस की स्थिति खराब हो रही है और ओजोन की परत में जो दिनों दिन छेद की समस्याएं बढ़ते जा रही है, टेम्परेचर बिगड़ रहा है। निश्चित अगर यही स्थिति बनी तो एक दिन ये धरती उसी स्थान पर पहुंच जाएगी जिसे हम प्रलय जैसा कहते हैं। इसलिए हमें चाहिए हम प्रकृति के साथ तालमेल बना करके जिएं और प्रकृति के संतुलन को बचाएं। प्रकृति को हम मर्माहत न करें, प्रकृति की सुंदरता को बचा करके रखें, उसकी रमणीयता को बचा करके रखें और उसकी पवित्रता को बनाए रखें। महाराज जी, ऑनलाइन के रूप में आखिरी प्रश्न ले रहे हैं। सीता अजमेरा गया से पूछ रही है कि महाराज जी, एक औरत को किस धर्म को ऊपर रखना चाहिए, पति धर्म या माँ धर्म? कई बार देखने में आता है कि कई माँ अपने बेटों को बचाने के लिए अपने पति से लड़ जाती है, ये कहाँ तक उचित है? कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, कौन सा धर्म अपनाना चाहिए? मैं तो कहता हूँ सब धर्म अपनाना चाहिए। वो एक पत्नी भी है, एक माँ भी है, एक गृहिणी भी है, एक बहू भी है। तो उसे सब जहाँ जो जैसी आवश्यकता हो वहाँ वैसा पालन करना चाहिए। पति के सामने वो उसे पत्नी धर्म का पालन करना चाहिए और पतिव्रता स्वरूप अपना प्रकट करना चाहिए। मेरी राय में बच्चे के हित की चिंता एक माँ की एक आवश्यकता है, करना ही चाहिए। लेकिन अगर एक माँ संस्कारित माँ है और एक अच्छी पत्नी है तो मेरे ख्याल से उसे
अपने बच्चे के हित की साधना में पति से लड़ने की जरूरत नहीं होगी। उसका प्यार भरा निवेदन ही पति को उसके साथ कन्वेंस कर लेगा और फिर ये लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं होगी। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि बच्चे के हित के पीछे पति से लड़ाई होती हैं, तो ये सुनिश्चित है क्या कि बच्चे के हित के अलावा और बातों में पति से लड़ाई नहीं होती? यदि अन्य बातों में पति से लड़ाई नहीं होती तो मैं बात मान लूँगा, लेकिन लड़ाई तो हर वक्त होती है। सच्चे अर्थों में अगर एक स्त्री अपने पति के प्रति पतिव्रत को, पत्नी धर्म का अच्छा ढंग से पालन करेगी तो एक अच्छी माँ बन पाएगी, तभी वो एक अच्छी बहू बन पाएगी और तभी वो पूरे घर को संचालित करने वाली कुटुंबनी का श्रेय पा पाएगी। इसलिए गृहिणी को विवाह के बाद पहले पत्नी फिर माँ की बात होनी चाहिए। अच्छी पत्नी ही अच्छी माँ बन सकती है, इस बात को कभी न भूलें। महाराज जी, अब यहाँ उपस्थित जो भक्तजन है जो प्रश्न करता है उनके प्रश्न को लिया जा रहा है। मैं सबसे पहले बुला रहा हूँ श्रीमती सीमा जी पांड्या कुचामन, और तैयार रहेंगे श्रीमान अभिषेक जी पाटनी कुचामन, पायल जी पहाड़िया कुचामन। शीघ्रता से आ जाएं। जल्दी से। श्रीमती सीमा जी पांड्या कुचामन, श्रीमान अभिषेक जी पाटनी कुचामन, पायल जी पहाड़िया कुचामन। तब तक एक ऑनलाइन ले लो। आ गया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि जो प्लास्टिक या रबड़ की, स्टील की कोई चीज है तो उसमें नमोकार महामंत्र लिखा हुआ होता है और वो चीज टूट जाए फूट जाए तो उसका क्या किया जाए? फिर वो चीज टूट जाए या कुछ हो जाए, खराब हो जाए तो उसका क्या किया जाए? उसे विसर्जित कर दे, बहते पानी में डाल दे। बहते पानी में। नमोस्तु। अभिषेक जी पाटनी, देखिए जल्दी से शीघ्रता, जहां जिनका नाम पुकारा जाए वो उठ के पहले ही आ जाए। पायल जी पहाड़िया तैयार रहेंगी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती किरण जी गदिया अजमेर। नमोस्तु महाराज जी, मैं अभिषेक पाटनी कुचामन से। महाराज जी, जैन धर्म में भट्टारक परंपरा की शुरुआत कहाँ से हुई और जैन दर्शन में इनका क्या महत्व है? देखिए, भट्टारक परंपरा लगभग 11वीं शताब्दी में वसंत कीर्ति नामक एक मुनि ने प्रवर्तित की थी। जब मुगलों और यवनों का भारत में आक्रमण बढ़ा, उस घड़ी में एक ऐसी स्थिति आई जिसमें दिगंबर जैन मुनियों के निर्द्वंद विचरण में बाधा आने लगी। नग्न दिगंबर रूप के साथ जब समाज में विचरण करने लगे तो लोगों ने अनेक प्रकार से उपद्रव करना शुरू कर दिया। तो मांडवगढ़ नामक दुर्ग में वसंत कीर्ति नामक एक मुनि में ने देखा कि एक आपातकालिक स्थिति है और इस घड़ी में हमें दिगंबर अवस्था में जब विहार करने में बाधा है, तो उन्होंने एक आपवादिक मार्ग का प्रवर्तन किया जिसका नाम था भट्टारक परंपरा। और उन्होंने ये तय किया कि जब हमें आहार आदि के लिए निकलना हो तो एक वस्त्र स्वीकार कर ले और बाकी समय में हम दिगंबर रहे। और यहीं से भट्टारक परंपरा की शुरुआत हुई। जब इन्हें आहार आदि के लिए जाना होता था तो एक वस्त्र ले लेते थे और बाकी दिन भर दिगंबर रहते थे। पर चूंकि वस्त्र मात्र मुनि के लिए परिग्रह है और यह मुनि के योग्य नहीं है, इसलिए कट्टर दिगंबर परंपरा के प्रति आस्थावान होते हुए भी इन्होंने अपने आप को मुनि कहने की जगह भट्टारक संबोधन देना शुरू कर दिया। भट्टारक नाम पड़ा। ये परंपरा धीरे धीरे आगे बढ़ी। फिर चूंकि पहले तो मंदिरों में रह करके अपनी क्रियाएं करते थे, फिर धीरे धीरे ये मंदिर मठ का रूप लेने लगा। यहीं से समस्त धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन किया जाने लगा। इनके काल में एक अच्छा कार्य हुआ कि हमारे शास्त्रों का लेखन, प्रतिलेखन काफ़ी संख्या में हुआ और हमारे मंदिर मूर्तियां भी कुछ सुरक्षित हुए। ये एक अच्छा कार्य हुआ। लेकिन मध्य युग में भारत के इतिहास में जो वाम मार्ग बढ़ा, उससे जैन परंपरा भी अछूती नहीं रही। इसी काल में भट्टारकों के माध्यम से अनेक प्रकार की शिथिलताएं जैन परंपरा में प्रविष्ट हो गई। उनमें उस प्रकार की क्रियाएं भी शामिल हो गई जिनका मूलभूत जैन धर्म से कोई संबंध नहीं था। यहाँ चमत्कार को नमस्कार की बात आने लगी तो विविध मंत्रों, कल्पों की
खूब प्रतिष्ठा की जाने लगी और उसी प्रकार का साहित्य भी जैन साहित्य के नाम पर रचा जाने लगा, जिसका मूलभूत जैन धर्म से कोई लेना देना नहीं था। इसका मूलभूत उद्देश्य जनता को अपने साथ जोड़े रखना और मठों के लिए आर्थिक रूप से समर्थ बनाना था। तो ये धीरे 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 ये भट्टारक पहले एक बार भोजन लेते थे, केवल आहार के टाइम वस्त्र लेते थे, बाद में पूरे शरीर में वस्त्र लेने लगे, दिन भर वस्त्र पहनने लगे। आज भट्टारक में बहुत से भट्टारक अनेक बार भी भोजन करते हैं और ये भट्टारक परंपरा की शुरुआत हुई। तो ये भट्टारक परंपरा एक समय काल की परिस्थिति थी। हमारे गुरुदेव ने एक बार कहा था कि भट्टारक परंपरा का प्रचलन तो जैसे कीचक के वध के लिए भीम को एक बार साड़ी पहननी पड़ी थी, ठीक उसी तरीके से हुआ। लेकिन कीचक के वध के बाद भी भीम का साड़ी में रहना कतई उचित नहीं है। तो ये भट्टारक परंपरा की कहानी हुई, इसे उसी संदर्भ में देखना चाहिए। वर्तमान में इनका क्या महत्व है? आज भट्टारक परंपरा की कोई आवश्यकता नहीं है। नमस्ते महाराज। आगे आ जाए पायल जी पहाड़िया कुचामन सिटी, तैयार रहेंगी श्रीमती किरण जी गदिया अजमेर, श्रीमान एनएल जैन साहब जयपुर। नमस्ते महाराज। यदि कोई व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित हो तो कई व्यक्ति तो उसके स्वास्थ्य लाभ की कामना रखते हैं और दूसरी तरफ व्यक्ति उसके देशवश अहित भाव का भावना रखते हैं। तो ऐसे में दोनों भावों का उस व्यक्ति पर कोई अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है क्या? देखिए, ऐसा बहुत प्रयोग हुआ है कि हमारी भावनाओं का, प्रार्थनाओं का व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। अमेरिका में इस विषय में काफ़ी रिसर्च हुए। वहाँ 10-10 रोगियों के 3 अलग अलग ग्रुप रहे और उनमें से 10 रोगियों के लिए प्रार्थना किया गया, 10 लोगों के लिए नकारात्मक भावना भाई गई और 10 लोगों को नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया गया। जिन लोगों के लिए प्रार्थना की गई उनके रोग की रिकवरी 200% तेज हो गई। जिनके लिए नकारात्मक भावना भाई गई उनकी बीमारी बढ़ गई और जिन्हें नॉर्मल ट्रीटमेंट मिला उनकी रिकवरी या क्योरिंग नॉर्मल रही। तो ये स्थिति है, ये इस बात को बताती है कि हमारी भावनाओं का प्रभाव पड़ता है, अच्छे और बुरे दोनों भावनाओं का असर पड़ता है। हम कहते हैं दुआ और बद्दुआएं दोनों लगती है। आज विज्ञान ने इसे सिद्ध कर दिया और अमेरिका में आज इसका बड़ा प्रभाव और प्रचलन है। आपको सुनकर शायद आश्चर्य होगा कि अमेरिका में 125 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें से 85 में प्रार्थना को कोर्स में रखा गया है और डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन में भी प्रार्थना लिखने लगे हैं। तो कहने का तात्पर्य यदि है ये है कि कोई व्यक्ति बीमार हो तो हम उसके लिए अच्छी प्रार्थना करके अपने पॉजिटिव वेव्स भेज करके उसकी बीमारी को कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं और यदि पूरी तरह ठीक करने में सफल न भी हो सकें तो उसकी वेदना को तो कम हम जरूर कर सकते हैं। हाँ, जो लोग नकारात्मक द्वेषपूर्ण भावनाएं भाते हैं वो उसके लिए बड़ा बुरा करते हैं। मैं इतना कहूँगा, अच्छी भावना का फल सामने वाले के लिए अच्छा हो या न हो, खुद के लिए तो अच्छा हो ही जाता है और बुरी भावना का प्रभाव जिसके लिए हम सोच रहे हैं उसके लिए बुरा हो या ना हो, जो वैसी भावना भाता है वो तो बुरा बन ही जाता है। आ जाएं अगले प्रश्न को लेकर श्रीमती किरण जी गदिया अजमेर, तैयार रहेंगे श्रीमान एनएल जैन साहब जयपुर और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान महेंद्र जी सरिता जी सरावगी कोलकाता। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व में क्या अंतर है? और ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व को छह डाला में पहले अग्रहित मिथ्यात्व को लिया गया है, लेकिन हमें जैसे ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ने के लिए आपका समझ गया। ग्रहित मिथ्यात्व वह है जो हम बुद्धिपूर्वक ग्रहण करते हैं, पर उपदेश आदि के माध्यम से अगर हम तत्व से विरुद्ध बात को स्वीकार करते हैं वो ग्रहित मिथ्यात्व। और अग्रहित मिथ्यात्व से तात्पर्य उस मिथ्यात्व से है जो जन्म जन्मांतरों के संस्कार से हमें चला आ रहा है। तो ये दोनों प्रकार के संस्कारों में हमारे साथ मिथ्यात्व जुड़ता है। परोपदेश पूर्वक जो हम मिथ्यात्व को ग्रहण करते हैं उसे बड़े आसानी से छोड़ा जा सकता है। वो बुद्धिपूर्वक ग्रहण किया है तो बुद्धिपूर्वक छोड़ा भी जा सकता है। जन्मजात संस्कारों के कारण जो मिथ्यात्व है उसे छोड़ना बहुत कठिन होता है। आपका पूछना शायद ये है कि छडाला में पहले अग्रहित मिथ्यात्व की बात की, बाद में ग्रहित मिथ्यात्व की बात की, ऐसा क्यों? जबकि प्रायः हर जगह ग्रहित की चर्चा होती है और अग्रहित की बाद में। यह छडाला काल ने पहले अग्रहित की चर्चा की, इसका तात्पर्य ये नहीं कि अग्रहित मिथ्यात्व पहले छूटता है। यहाँ पहले और बाद के छोड़ने के क्रम की बात नहीं है, ये अग्रहित और ग्रहित मिथ्यात्व के स्वरूप की बात है। जब तक ग्रहित मिथ्यात्व है तब तक तो अग्रहित मिथ्यात्व छूटेगा ही नहीं। अग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व सब जीवों के साथ सब तरीके से होते हैं।
हमारी कोशिश होनी चाहिए। छडालाकार ने जो अग्रहित मिथ्यात्व का स्वरूप वर्णन पहले किया, उसके पीछे एक आध्यात्मिक दृष्टि रही होगी कि जब भी हम धर्म की बात करते हैं, ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ करके ही संतोष कर लेते हैं कि हमें सम्यक दर्शन हो गया और अपने आप को कृतार्थता महसूस करते हैं। जबकि ग्रहित मिथ्यात्व से भी खतरनाक अग्रहित मिथ्यात्व है। बाहर का मिथ्यात्व छोड़ना ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ना है और भीतर के मिथ्यात्व से मुक्त होना अग्रहित मिथ्यात्व से बचना है। तो जब तक हम भीतर के मिथ्यात्व को नष्ट नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में सम्यक नहीं आएगा। शायद इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए छडालाकार ने पहले अग्रहित मिथ्यात्व का उल्लेख किया, बाद में ग्रहित का। महाराज जी, अग्रहित मिथ्यात्व के बारे में थोड़ा प्रकाश। अभी विस्तार से नहीं, चलिए आ जाए श्रीमान एनएल जैन साहब जयपुर। एक पे प्रश्न में एक ही प्रश्न बस। तैयार रहेंगे श्रीमान महेंद्र जी, सरिता जी सरावगी कोलकाता, शीतल जी जैन कोलकाता। परम श्रद्धेय गुरुवर नमोस्तु। महाराज श्री, आज सुबह का जो प्रवचन हुआ मनी के संबंध में, रिक्वायरमेंट्स, उसके डिजायर के बारे में काफ़ी विस्तृत और गहन जन अध्ययन हुआ। और मैं समझता हूँ कि आज जिन्होंने भी सुबह सुबह से इनका प्रवचन को जो सुना है, उनके मनोभाव में कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर आएगा। इसी संबंध में महाराज जी मेरी आगे जो है कड़ी है कि कैरियर और प्रसिद्धि, इसकी भी कोई सीमा नहीं है। अगर इसको सीमा में कैसे बांधा जाए कि व्यक्ति अपने सपनों को कैसे आकार देवे। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए, सपना देखना अच्छी बात है, सपनों को साकार भी करना चाहिए, लेकिन हमें एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए, हमें यथार्थ के धरातल को छूते हुए कल्पना के आकाश में उड़ना चाहिए। जो लोग यथार्थ की उपेक्षा करके कल्पना के आकाश में दौड़ते हैं, उड़ते हैं, उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। आज किसी से भी पूछो कैरियर कैरियर कैरियर, सक्सेस सक्सेस सक्सेस, पर कैरियर है क्या, सक्सेस है क्या, शायद इसे लोग नहीं समझते। लोगों की एक भ्रमपूर्ण अवधारणा है। अच्छी जॉब, अच्छी पैकेज, अच्छे धंधे में ही लोग अपने कैरियर की पूर्णता मानते हैं। अच्छा पैसा, अच्छा पद, अच्छा ओहदा और प्रतिष्ठा पा जाने को ही लोग अपने जीवन की सफलता मानते हैं। पर सच्चे अर्थों में देखा जाए तो ये दोनों सही नहीं है। निश्चित कैरियर की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अच्छा पद, अच्छा पैसा, अच्छा पैकेज, अच्छी जॉब, अच्छा धंधा होना अच्छी बात है, लेकिन सच्चे अर्थों में देखा जाए तो कैरियर केवल दृश्य जीवन का नाम नहीं है। इस जीवन के लिए सहायक कुछ संसाधनों की प्राप्ति का नाम ही कैरियर की पूर्णता नहीं है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो समग्र जीवन को निर्मल बनाना ही हमारा कैरियर बनना है। इन सबको पाने के साथ जीवन में पवित्रता हमने कितनी पाई, हमने अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने की प्रवृत्ति कैसे पाई, ये जानना जरूरी है। एक अच्छे इंसान की जब हम बात करते हैं तो हमारे आंखों के सामने कैसे व्यक्ति की छवि उमरती, उसकी जो बहुत पैसा कमाता है, जिसका बहुत अच्छा कारोबार है, या जो किसी बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट बना हुआ है, ऐसा व्यक्ति जिसका बड़ा रुतबा है, बड़ी प्रतिष्ठा है, बड़ी ठाट बाट है, लेकिन आचार विचार खराब है, ऐसा व्यक्ति, या रहने को भले व्यक्ति साधारण है, धंधा पानी साधारण है, काम काज साधारण है, लेकिन जिसका व्यवहार बहुत विनम्र और शालीन है, जिसके वचनों में बड़ा रस है, जो रोते को भी हंसा दे, जिंदा दिली से पेश आए, हर पल प्रसन्नता से भरा रहे, मन में कभी दुख और गम को हावी ना होने दे और पास आने वाले के भी दुख और गम को दूर करा दे, हम किस व्यक्ति को अच्छा बोलेंगे, पहले वाले को कि बाद वाले को? तो किसका कैरियर अच्छा बना, पहले वाले का कि बाद वाले का? तो मैं ये कहना चाहूँगा, आप अपने कैरियर को बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए जो भी सोचिए, उसके पहले अपने कैरेक्टर को भी ठीक करने की सोचिए। जब तक आपका कैरेक्टर ठीक नहीं होगा, आपका कैरियर ठीक नहीं हो सकता। इसलिए कैरियर के साथ कैरेक्टर और सक्सेस के साथ हैप्पीनेस। प्रसिद्धि महाराज जी, सक्सेस जो आप बोलते हैं, आज लोग सक्सेस में ही, प्रसिद्धि में ही सक्सेस मानते हैं।
तो अगर प्रसिद्धि के साथ प्रसन्नता है तब तो आपकी प्रसिद्धि सार्थक है, अन्यथा वो कांटों का ताज है। नमस्ते महाराज श्री। आ जाएं श्रीमान महेंद्र जी सरिता जी सरावगी कोलकाता। भगवान, जैन समाज की उपजातियों में विवाह करना क्या गलत है? कतई गलत नहीं है। इसी गलती का तो दुष्परिणाम निकला कि हमारी कई जातियां लुप्त हो गई। हमारे शास्त्र इसका कहीं निषेध नहीं करते। कतिपय लोग जो सज्जातित्व के नाम पर इनका निषेध करते हैं, वो अगर जैन शास्त्रों को देखा जाए तो उसकी दृष्टि से ठीक नहीं। हम तो कहते हैं इस तरह की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए, तभी जैन बच पाएंगे। नहीं तो आज तो कई स्थितियां ऐसी है कि कुछ समाज, हमारी कुछ जातियां जैसे बुढ़ेरवाल, गंगेरवाल, पल्लीवाल आदि जातियां हैं जिनकी संख्या नगण्य है। अगर इनको अपनी ही जातियों में शादी विवाह करने के लिए हम बाध्य करेंगे तो इनके तो बच्चे कुंवारे रह जाएंगे, फिर क्या होगा? ये चीज़ें ठीक नहीं हैं और हमारे शास्त्र इसका कहीं समर्थन नहीं करते। आ जाएं शीतल जी जैन कोलकाता। तैयार रहेंगी श्रीमती सुलोचना देवी जयपुर, श्रीमती सरिता जी गंगवाल गुवाहाटी। नमोस्तु महाराज श्री। छोटे से सवाल है महाराज श्री, मेरे मन में बहुत व्याकुल होती है सवाल कि इंसानियत बड़ी होती है कि धर्म, और दान कौन सा बड़ा हुआ है इसमें? देखिए, इंसानियत और धर्म की बात आप कह रहे हो कौन बड़ा होता है। मैं कहता हूँ इंसानियत भी एक धर्म है, और इसलिए जब इंसानियत को हम धर्म मानेंगे तो धर्म के कारण इंसानियत बड़ा है और इंसानियत के कारण ही धर्म बड़ा है। दान की जहाँ तक बात है, दान अपने आप में कल्याणकारी है। कौन सा बड़ा दान है, कौन सा छोटा दान है, ये देखने की जगह जिस समय जिस दान की उपयोगिता आ जाए वही दान को बड़ा मान करके करो। बस दान जहाँ हमारे लिए मौका है देना चाहिए। श्रीमती सुलोचना देवी जयपुर और तैयार रहेंगी श्रीमती गंगवाल गुवाहाटी। संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का है प्रमाण सागर नाम। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। तपोनिष्ठ साधु संत ऋषियों के भारत में आज ममता में माँ के संस्कारों पर भारी वातावरण का जो प्रभाव पड़ा है, उसमें संस्कारों को कैसे बचाया जा सकता है, एवं एक अच्छा मित्र बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, संस्कारों को बचाने के लिए मैंने कई बार बात की है। घर से ही संस्कारों को शुरुआत की जा सकती है। संस्कारित माँ ही परिवार में संस्कारों को डाल सकती है। अच्छा मित्र बनाने का जहाँ तक सवाल है, तो अच्छे मित्र को बनाने के लिए आप जिसे अपना मित्र बनाना चाहते हैं उसके भीतर कुछ क्वालिटीज़ देखिए। पहली बात तो ये देखिए कि उसके विचार कितने कैसे हैं, वो सकारात्मक सोचता है या नकारात्मक। यदि सकारात्मक सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, तो समझिए वो मित्र बनाने लायक है। जिसमें नकारात्मकता की बहुलता है उससे अपनी सुरक्षित दूरी बनाए रखने में ही भलाई है। दूसरी बात, कोई बैड हैबिट्स तो नहीं है। अगर बैड हैबिट्स है तो अच्छी बात नहीं है, उससे सुरक्षित दूरी रखें। तीसरी बात, उसकी सोच बड़ी है या छोटी। अगर नैरो माइंडेड है तो समझ लीजिए वो आपके मित्र बनाने लायक नहीं है। अगर बड़ा विशाल हृदय है, उदार चिंतन है, बड़ी सोच का धनी है, तो मित्र बनाने का योग है। और चौथी बात, उसके संस्कार कैसे हैं, उसका आचार विचार कैसा है। यदि ये सही है तो उन्हें मित्र बनाएं। कुल मिलाकर जो पॉजिटिव सोचता हो, जिसकी प्रवृत्तियाँ अच्छी हो, जिसकी सोच अच्छे हो, बड़ा सोच हो और जो अच्छे संस्कारों से युक्त हो, उसे एक अच्छे मित्र के रूप में आप चुन सकते हैं और निश्चित ऐसा मित्र आपको कभी भटकने नहीं देगा। आ जाएं श्रीमती हीरा देवी जी गंगवाल गुवाहाटी। तैयार रहेंगे विमल जी पाटोदी अंबाबाड़ी जयपुर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जब कोई बड़ाई करता है तो कानों को बहुत अच्छी लगती है, और जब कोई जरा सी निंदा कर देता है तो मन में तिलमिलाहट टूटती है। तो हम संभाव कैसे रखें, ये अपयश में समता कैसे रखें? रसगुल्ला खाते हैं ना तो बड़ा रस आता है, मिर्ची मुंह में आ जाए तो आंख से भी पानी आने लगता है। लोगों को प्रशंसा रसगुल्ले की तरह लगती है और निंदा मिर्ची की तरह लगती है। लेकिन एक बात बताऊं, जिनकी जिह्वा में टेस्ट लेने की क्षमता खत्म हो जाती है, यानी जिनकी टंग टेस्ट फ्री हो जाती है, उनको रसगुल्ला खिलाओ तो और मिर्ची दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस निंदा और प्रशंसा से ऊपर उठने के लिए अपनी जिह्वा को टेस्ट फ्री करो, वीतरागता के मार्ग पर आगे बढ़ाओ, जीवन आगे बढ़ाओ।
अजय विमल जी पाटोदी, संरक्षक गुणायतन, अंबाबाड़ी जयपुर से तैयार रहेंगे। आरती पांड्या कुचामन, संजय जी जयपुर, शैलेंद्र जी जयपुर। नमस्ते महाराज जी। आज आजकल व्यापार और परिवार में बहुत टेंशन चलता है सब जगह, कृपया बताइए। बस व्यापार और परिवार में टेंशन चलता है, छोड़ के आ जाओ, आनंद ही आनंद है। वो टेंशन ही के कारण तो हम लोग इधर निकले। अब महाराज वो भी चलता रहे, टेंशन भी कम हो। देखो कैसे, कुछ बातें आपको कह रहा हूं। व्यापार में टेंशन कब आता है? व्यापार करने से टेंशन नहीं आता, व्यापार को ओढ़ लेने पर टेंशन आता है। क्या कह रहा हूं? व्यापार करोगे टेंशन नहीं आएगा, व्यापार को ओढ़ लोगे टेंशन आएगा। महाराज व्यापार करना और ओढ़ने का क्या अंतर? कोई चादर की थोड़ी तरह थोड़ी है व्यापार जो ओढ़ लें। मैं आपको कह रहा हूं, व्यापार करना यानी व्यापार को व्यापार की तरह करना, अच्छी नीति से करना, योजनाबद्ध तरीके से करना, तो आपको व्यापार में कभी टेंशन नहीं होगा। लेकिन 24 घंटे व्यापार ही आपके जीवन का ध्येय बन जाए तो सिवाय टेंशन के कुछ नहीं होगा। तो व्यापारिक टेंशन से बचना है, 4 टिप्स दे रहा हूं सारे व्यापारियों को। पहला तो ओवर एस्टिमेट काम मत करो। क्या कहा? ओवर एस्टिमेट काम ना करो। आज सब ओवर एस्टिमेट काम करते हैं, बैंक से फाइनेंस कराते, बाजार से पैसा उठाते, 10 लाख की ताकत है, 1 करोड़ का धंधा करते हैं। धंधा चल गया तो ठीक, नहीं चला तो रात की नींद उड़ जाती। वो टेंशन होता है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, करोड़पति होने के बाद भी उनकी दशा एक मजदूर से खराब हो गई, क्योंकि बैंक से रुपया उठा लिया, ब्याज का मीटर चल रहा है, व्यापार चल नहीं रहा, चल रहा है लेकिन ब्याज नहीं चुक पा रहा, टेंशन। तो पहला काम, टेंशन से बचना चाहते हो तो ओवर एस्टिमेट काम मत करो। नंबर 2, ओवर बर्डन बिजनेस मत करो। ओवर एस्टिमेट नहीं करो तो ओवर बर्डन मत करो। ओवर बर्डन यानी ताकत से ज्यादा व्यापार मत करो, जितना शरीर झेल सके उतना काम करो। अब 18 घंटा 20 घंटा व्यापार में लगे रहोगे तो कोल्हू का बैल बन जाओगे, आदमी थोड़ी कहलाओगे। लोग ओवर बर्डन करते एकदम धमा चौकली, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, और फिर कहीं के नहीं रहते। ओवर एस्टिमेट बिजनेस ना हो, ओवर बर्डन बिजनेस ना करें। तीसरी बात, व्यापार को एक लिमिटेड टाइम के लिए करें। आप फिक्स करें कि मेरे व्यापार के कार्य का समय कितना है, 8 घंटा 10 घंटा 24 घंटा तो नहीं। मैं इसके लिए कहूंगा कि घर में व्यापार मत लाओ और व्यापार में घर मत लाओ। व्यापार अपने ऑफिस में रहो, अपने प्रतिष्ठान में रहो, तब तक व्यापार की बात, घर आ जाओ घर की बात। टेंशन खत्म। टेंशन कब होता है? जब दुकान को घर में ले आते हैं या घर दुकान में आ जाता है तो गड़बड़ हो जाता है। तो ओवर एस्टिमेट काम मत करिए, ओवर बर्डन काम मत करिए, ओवर टाइम काम मत करिए। ओवर एस्टिमेट, ओवर बर्डन, ओवर टाइम और आउट ऑफ लाइन। चौथी बात, आउट ऑफ लाइन बिजनेस मत करिए। ये चारों बातों को ध्यान में रखेंगे, आपके व्यापार का सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। आ जाए आरती पांड्या कुचामन से तैयार रहेंगे। संजय जी जयपुर, शैलेंद्र जी जयपुर। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम आरती पांड्या। थोड़ा धीरे धीरे बोलना। हाँ बोलो। मैं कुचामन से। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, परिवार से बड़ा धन नहीं, पिता से बड़ा सलाहकार नहीं, माँ की छांव से बड़ी दुनिया नहीं, भाई से बड़ा भागीदार नहीं, और परिवार के बिना जीवन नहीं। और लोग इतनी सी बात समझने में इतना समय लगा देते हैं कि संयुग से एकल हो जाते हैं, और प्राउड के साथ कहते हैं कि हम दो हमारे दो। महाराज जी, ये क्या हो गया? लोगों की थिंकिंग को आज बेटा साथ रहना नहीं चाहता और बेटियां उनके साथ नहीं जाना चाहती जो साथ रहता है। और कुछ बेटियां तो ये सोचकर डर जाती है कि इतने लोगों का खाना मैं एक साथ कैसे बनाऊंगी, पर ये नहीं सोचती कि जब इतने लोग हम साथ में खाना खाएंगे तब कितना अच्छा लगेगा। तो महाराज जी, किसका परिणाम है, संस्कारों का या फिर सोशल कंडीशन? देखो, ये सब बदले हुए सामाजिक मूल्यों का परिणाम है। बहुत अच्छा प्रश्न तुमने उठाया। इस बेटी के प्रश्न बहुत अच्छे रहते हैं और लोग भी मुझसे कहते हैं कि महाराज इसका रोज प्रश्न आता है, बहुत अच्छा प्रश्न आता है।
जिन लोगों को ये लगता है मेरा नंबर नहीं आ रहा है, इसके जैसे प्रश्न खोज के लाओ, रोज नंबर लग जाएगा। थोड़ा मेहनत करो। बहुत अच्छा संदेश इसके माध्यम से पूरे देश के लोगों को मिल रहा है। ये सब बदलते हुए सामाजिक मूल्यों का परिणाम है। आज हमारे देश में लोगों की सोच बहुत तेजी से बदल रही है। सब पश्चिमी जीवन मूल्यों को आत्मसात करते जा रहे हैं। भारत में वसुधैव कुटुंबकम की जो एक धारणा थी, वो धारणा अब धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही है और पश्चिम की धारा भारत में प्रवाहित होते जा रही है। उसके अंधानुकरण ने लोगों के सोच में इस विकृति को जन्म दे दिया है। जब लोगों की सोच बदलेगी तभी ऐसा कुछ हो सकेगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि लोगों की सोच में हम परिवर्तन लाएं और एक आध्यात्मिक ज्योति जगाएं। जब ऐसी अध्यात्म की धारा परिवर्तित होगी तब लोगों में परस्परता, प्रेम, आत्मीयता, सहज जीवन जैसे उदात्त जीवन मूल्यों के प्रति आस्था प्रकट होगी और यही आस्था उसके जीवन के लिए सच्चा रास्ता देगी। नमस्ते। आ जाएं संजय जी जैन जयपुर, शैलेंद्र जी जयपुर और तैयार रहेंगे श्रीमती बीना गंगवाल कुचामन। नमस्ते गुरुदेव। आपके आशीर्वाद से लाड़नू में जो हम लोगों ने अमृत वर्षा कुंड का प्रेजेंटेशन दिया था, उसके बाद में देश के कई भागों से हमारे पास फोन कॉल्स आए, करीब 100 के करीब फोन कॉल आए और उनमें से काफी जगह अमृत वर्षा कुंड बनने शुरू हो गए। कुछ लोगों की शंकाओं का, अधिकतर लोगों का हम कर देते हैं। उनमें से एक शंका अभी हमारे पास में लेटेस्ट में आई है कि जो ओले वगैरह होते हैं, यदि वो किसी दिन गिरते हैं तो उनके पानी का हम उपयोग लें, उसमें कुंड में जाने दें या नहीं जाने दें, बंद कर दें वाल। आप थोड़ा हमें इसके बारे में मार्गदर्शन करें। 22 अवक्षों में ओले को अभक्ष का है और जिस समय ओला गिरता है समझिए वो प्रकृति के विकृति के कारण गिरता है। क्लाइमेट जब गड़बड़ाता है तब ओला गिरता है। तो ओले के समय जिस बारिश में ओला गिर रहा हो वो बारिश का पानी अपने अमृत वर्षा कुंड में संग्रह के योग्य नहीं। सबसे अच्छा समय वर्षा के जल के ग्रहण करने का है वो सावन भादों का है, या मानसून की बारिश हो, पहली बारिश निकल जाए उसके बाद की। उस समय ओले नहीं पड़ते। ओले पड़ते या तो कड़कड़ाती ठंड में या अप्रैल मई में, इस महीने में जब क्लाइमेट में कुछ परिवर्तन आता है तब ओले गिरते हैं। तो ऐसे समय में आप करें। बाकी समयों में अगर ओला गिरता है तो उस पानी का आप उपयोग न करें, इसका ध्यान रख करके करना चाहिए और ये सबको ध्यान में रखना। मेरे पास भी कुछ लोगों ने ऐसा सवाल किया कि महाराज बारिश के पानी से हम अभिषेक करने की बात महाराज को हार दें और कहीं ओला गिर जाए तो 12 महीना ओला थोड़ी गिरते हैं भैया। जब ओला गिरे तो मत रखो, ये तो सामान्य सी बात है। जैसे ऐसे भी नॉर्मली 15-20 मिनट पानी गिर के बह जाए तब उस पानी को ग्रहण करना चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि लोगों ने इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान दिया और देश भर में मेरे ज्ञान के अनुसार 400-500 जगहों में ये टाँके का निर्माण हो गया और भी लोगों को लगाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ भगवान का अभिषेक शुद्ध जल से करो और व्रती हो तो शुद्ध जल से अपना जीवन आगे बढ़ाओ। आज के समय में पेयजल की जो समस्या है उसके निवारण का इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है। ये उपाय सबको कर लेना चाहिए। एक बार आपने किया पीढ़ियों के लिए हमेशा हमेशा को रास्ता बन जाएगा। इसकी तरफ सभी का ध्यान जाना चाहिए और जहाँ नहीं है वहाँ जरूर होना चाहिए। जो लोग मंदिरों में अशुद्ध जल से अभिषेक कर रहे हैं सबसे पहले कम से कम भगवान का अभिषेक तो शुद्ध जल से करो, जो प्रकृति हम पर बरसा रही है उससे करना प्रारंभ करें, ताकि उसे देखकर लोग अपने घरों में भी इसका प्रयोग कर सके और अपने धर्म का, स्वास्थ्य का, सभी का ठीक ढंग से संरक्षण कर सके, पालन कर सके। आ जाएं शैलेंद्र जी जयपुर, तैयार रहेंगे श्रीमती बीना जी गंगवाल, हितांश जी जैन किशनगढ़, अकृता जैन कोटा, रेखा जांजरी किशनगढ़। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी अमृत वर्षा कुंड के लिए काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, संजय जी ने बताया। एक क्वेश्चन इसमें से है कि अमृत वर्षा कुंड का जो अपन बनाते हैं कुंड, उसमें टाइल लगाएं कि नहीं लगाएं? आप इंजीनियर, ये तो जवाब आपको ही देना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। ये दोनों भाइयों ने जहाँ भी लोगों ने इनको बुलाया आए, आज भी मुझे बताया कि महाराज सीकर आए थे, सोचा चलो महाराज के दर्शन कर ले, और ये भी निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। निश्चित ये महापुण्य के धनी हैं, क्योंकि मंदिर में टाँके का निर्माण हो रहा है जिससे भगवान का अभिषेक होगा, मुनियों के आहार होंगे, व्रतियों के व्रत पलेंगे,
इसमें तुम्हारा जो भी योगदान है सात इसे पुण्य के बंध का कारण है। टाइल के निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे देखा मैंने इन कुंडों को लाडनू में, सुजानगल आदि में, तो वहाँ कहीं टाइल की आवश्यकता नहीं। कुंड को आप बनाएं, बल्कि हो सके तो चूने का प्रयोग करें। पुरानी पद्धति से चूने की जुड़ाई हो और चूने से ही उसकी घुटाई करके उसके फर्श को बनाया जाए तो ये और सोने में सुगंध जैसी बात हो जाएगी। टाइल लगाने से कभी कभी जो टाइल के ज्वाइंट्स हैं उसमें कुछ होने की संभावना हो सकती है। हालांकि वर्षा के जल में न काई जमती है न फफूंद आता है, कुछ भी नहीं आता। अगर आपने एयर टाइट बना कर रखा है तो इससे अच्छा और कोई माध्यम नहीं। नमस्ते महाराज। आ जाए श्रीमती बीना जी गंगवाल कुचामन सिटी। तैयार रहेंगे हितांश जैन किशनगढ़, अकृता जैन कोटा, श्रीमती रेखा जी झांझरी किशनगढ़। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, आप कहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना चाहिए, लेकिन सामने वाला इसे हमारी वीकनेस मानता है। और कई बार गुरुदेव लाइफ में ऐसे लोग आते हैं जो कि अपने पावर, पोस्ट और मनी का और ज्यादा रोप दिखाते हैं और ये शो करते हैं कि तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे। तो गुरुदेव, ऐसे लोगों को उनकी गलती का एहसास कैसे कराया जाए, कैसे सबक सिखाया जाए? देखिए, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना की जो बात है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप ऐसा देंगे तो गड़बड़ होगा। जो व्यक्ति अपने पावर, पोस्ट और पैसे का प्रभाव दिखाकर सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, अगर उस समय आपने संयम और विनम्रता का परिचय दिया तो एक न एक दिन उनको भी अपनी सोच बदलनी पड़ती है। मैं एक घटना आपको बताता हूँ। 3 दिन पहले ही एक समाचार मेरे पास आया। एक बहन बहुत परेशान थी जिसको एक व्यक्ति लंबे समय तक परेशान कर रहा था और पावर, पैसा, इन दोनों का रुतबा दिखाकर वो कई तरीके से उसे प्रताड़ित कर रहा था। उसका बेटा क्षुब्ध हो गया और उसने मर्यादा को लांघ कर ईंट का जवाब पत्थर से देने का रास्ता अपनाने का मन बनाया। माँ ने अपने बेटे को रोका और टोका, कहा बेटे, कानून अपने हाथ में लेना अच्छी बात नहीं है और किसी के थोड़े से असद व्यवहार से पीड़ित होकर अपने हाथ काले करना और भी अच्छी बात नहीं। बेटा धैर्य रख, समय उसे खुद जवाब दे देगा। हम अदालत के रास्ते पर चले और समय पर सब कुछ छोड़ दें, धैर्य और संयम से काम लें। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। और उस व्यक्ति से भी हम लोग धीरे धीरे अपने संबंधों को नॉर्मल करने की कोशिश करें। कभी किसी से उसके विषय में विरुद्ध बातें न करें। 3 वर्ष तक ऐसी स्थिति चली और 3 वर्ष के बाद संयोग कुछ ऐसा बना कि वो आदमी खुद सरेंडर हो गया और जो एक प्रॉपर्टी के मुद्दे को लेकर लड़ाई थी वो मामला सलट गया। आज वो ज़्यादा अच्छे से हैं और मैं समझता हूँ यदि वो लड़ाई लड़ी होती तो पाती कुछ नहीं और सब कुछ खो देती। इसलिए बहुत चीज़ें देख समझ करके करना चाहिए। हर जगह उत्तेजना, आक्रोश, प्रतिरोध या प्रतिशोध की भावना अच्छी बात नहीं। आ जाएं हितांश जैन किशनगढ़। तैयार रहेंगे अकृता जैन कोटा, रेखा जी झांझरी किशनगढ़। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ज्ञानावर्णी कर्म का बंध कैसे रोकें? ज्ञानावर्ण कर्म का बंध कैसे रोकें? खूब ज्ञान का अर्जन करो, दूसरों के ज्ञान वृद्धि में सहायक बनो। आ जाएं अकृता जी जैन कोटा, रेखा जी झांझरी किशनगढ़ और तैयार रहेंगे रचित गंगवाल मुंबई। नमोस्तु महाराज जी। नियम और त्याग में क्या अंतर है? अगर दोनों अलग अलग हैं तो त्याग और दान एक ही है क्या? नियम और त्याग दोनों में अंतर है। नियम जो हम एक पर्टिकुलर टाइम के लिए लेते हैं और त्याग एक प्रकार का यम है जो पूरे जीवन के लिए होता है। त्याग और दानों दोनों अलग अलग हैं। दान अंश का होता है, त्याग सर्वस्व का होता है। समझ गए? दानी की प्रशंसा होती है, त्यागी की पूजा होती है। दान से त्याग बड़ा है। नमोस्तु महाराज। आ जाएं रेखा जी झांझरी किशनगढ़। तैयार रहेंगे रचित गंगवाल मुंबई। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, समूहशरण में जब तीर्थंकर भगवान आते हैं तो उनके जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है वो तालु या ओट से खिरती है या सर्वांग से खिरती है? इसके विषय में दोनों तरह की चर्चा आती है। लोक में कहते हैं कि भगवान की वाणी सर्वांग से खिरती है, लेकिन आचार्य कुंद के कथनानुसार तस्स महगद वैनम,
उनकी दिव्यध्वनि मुख से निकलती है। सर्वांग से खिरने के उल्लेख विशेषतया मिलते नहीं, मुख से खिरने वाले वर्णन बहुत मिलते हैं। नमस्ते। आ जाएं रचित गंगवाल मुंबई, तैयार रहेंगे श्रीमती सीमा जी बज, ऋषभ जी झांझरी, रुचिका जैन जयपुर। नमोस्तु महाराज जी, मैं रचित जैन बॉम्बे से आया हूँ। मेरा यह प्रश्न है कि जब हम कोई खेल खेलते हैं और विपक्षी टीम को हराने की भावना से खेलते हैं तो क्या इसमें भाव हिंसा का दोष लगता है? सिमिलरली, यदि हम अपना करियर आर्मी में बनाना चाहे तो क्या इसमें हिंसा का दोष है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो, खेल को खेल की भावना से खेलोगे तो पाप नहीं लगेगा, लेकिन खेल में खेल की भावना छोड़कर केवल हार और जीत की भावना से खेलोगे तो हिंसा हो सकती है। समझ गए? जैसे खेल है, एक सपोज की कबड्डी है, कबड्डी में कहते मार दो, मारो आउट करने के लिए, तो वो अगर हम खेल की भावना से खेल रहे हैं तो वो मारने का भाव नहीं आएगा। लेकिन खेल खेलते 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 उसमें इतने तल्लीन हो जाए कि सब चीजें भूल जाएं तो हिंसा के भागी बन जाएंगे। इसलिए कभी भी खेल खेलो तो खेल भावना से खेलो। हार जीत होगी, एक की जीत एक की हार होगी, अपना पूरा प्रयत्न करो, लेकिन इस तरह की भावना मन में आने मत दो। आर्मी में जाने से कोई हिंसा नहीं, क्योंकि भारत में हम डिफेंस की बात करते हैं, ऑफेंस की नहीं। अपनी सुरक्षा करना हमारा धर्म है, आक्रमण करना हिंसा। आ जाए श्रीमती सीमा जी बच, कुचामन सिटी, और तैयार रहें ऋषभ जी झांझरी, रुचिका महाराज जैन। जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, समय और परिस्थिति के अतिरिक्त भी कोई ऐसा उपाय है जिससे व्यक्ति की समस्या, परेशानी और दर्द कम हो सके? बिल्कुल, समय और परिस्थिति के अतिरिक्त एक बहुत अच्छी चीज है, वो है मनस्थिति। मनस्थिति अच्छी हो तो कितना भी खराब समय हो और गलत परिस्थिति हो, सब अच्छा बना रहेगा। इसलिए अपनी मनस्थिति को ठीक करो। नमस्ते महाराज। आ जाए ऋषभ जी झांझरी, शीघ्रता से। नमस्ते महाराज जी। जल्दी पूछो। महाराज जी, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं है, फिर भी अपन गुरु एक ही बनाता है, ऐसा क्यों? बिल्कुल ठीक है, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन एक को ही गुरु बनाना चाहिए। डॉक्टर बहुत सारे मिलेंगे, प्राय सभी को एमबीबीएस की डिग्री होती है, एमडी की डिग्री होती है, डिग्रियां सबकी समान होती है, लेकिन सबकी समान डिग्री है तो आज एक डॉक्टर से इलाज कराओ, कल दूसरे से, परसों तीसरे से, तो स्वस्थ होगे क्या करते हो? एक को अपना फैमिली डॉक्टर बनाते हो कि 25 को? महाराज जी, रोग तो अलग अलग होते हैं, तो रोग के हिसाब से, लेकिन फैमिली डॉक्टर तो एक ही होता है ना। समझ गए? एक डॉक्टर से इलाज कराओगे तो स्वस्थ होगे, 10 डॉक्टर से इलाज कराओगे जिंदगी भर बीमार बने रहोगे। इसी प्रकार हमारे लिए श्रद्धेय सब है, लेकिन अपने मूल आराध्य गुरु एक होना चाहिए। एक गुरु की शरण में रहोगे, जीवन का उद्धार हो जाएगा, और अनेक के चक्कर में रहोगे, जहाँ के तहाँ रह जाओगे। इस प्रकार आज के शंका समाधान के सत्र को आखिरी प्रश्न के लिए बुला रुचिका जैन जयपुर आ जाएं शीघ्रता से। नमस्ते महाराज जी, मैं रुचिका जैन मालवीय नगर जयपुर से। महाराज जी, स्नेह, वात्सल्य, प्रेम, प्यार, मोह और राग, इनमें क्या डिफरेंस है? सभी एक परिवार के अलग अलग सदस्य। स्नेह और प्रेम, वात्सल्य हमारे राग की सात्विक अभिव्यक्ति है, और मोह ममता एक प्रकार के नकारात्मक आवेग। समय आप सबका हो गया आज के शंका समाधान के सत्र। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा, और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।